सोमार्टन मैन आज तक की सबसे खतरनाक और अनसोल्व मिस्ट्री में से एक है, जिसके अंदर एक इंसान का मर्डर हो जाता है। लेकिन आज उस घटना को 70 साल हो चुके हैं और हमें ये भी नहीं पता कि उसका मर्डर किसने किया था, और दूसरी बात हमें ये भी नहीं पता कि वो इंसान कौन था जिसका मर्डर हुआ था। दिसंबर 1, 1948 ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस बीच सोमार्टन। वहाँ लोगों ने नोटिस किया कि एक इंसान सूट वगैरह पहन के लेटा हुआ है। तो लोगों ने वो सोचा कि इसने ड्रिंक की होगी और वो वैसे नशे में बैठा हुआ है। लेकिन उसके काफी देर के बाद भी उन्होंने देखा कि उस इंसान में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो लोगों ने उसके पास जाने का सोचा। जैसे ही वो उसके पास गए तो लोगों ने देखा कि वो मृत है, वो मर चुका है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट पुलिस को कॉल की और वहाँ पे पुलिस आ गई। तो पुलिस वालों ने जैसे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, उनके सामने आंसर तो नहीं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए कि आखिर वो इंसान कौन है, उसे किसने मारा और वो कहाँ से आया है। ऐसे काफी सारे उनके पास सवाल तो थे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था। तो इसीलिए इस घटना को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और अनसोल्व मिस्ट्री माना जाता है। तो आज हम इसी मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम दो नाम से जानते हैं, द मिस्ट्री ऑफ सोमार्टन मैन और दूसरा तमाम शूट। इसे तमाम शूट क्यों कहा जाता है उसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो जैसे ही पुलिस वालों को इस बारे में पता चलता है वो तुरंत ही उस प्लेस पे चले जाते हैं और जाते ही वो उस प्लेस को सील कर देते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वाले जब बॉडी को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो इंसान ऐसे मरा हुआ है जैसे कि वो सोते सोते मर गया हो। मतलब वो बहुत ही ज्यादा वियर्डली पोजीशन में मरा हुआ था। उसके बाद जब पुलिस वालों ने उसका सामान चेक किया तो पुलिस वालों ने देखा कि उसके पास उसका कोई भी पर्सनल सामान नहीं है जिससे कि उन्हें सबूत मिल सके कि आखिर वो इंसान है कौन। उसके पास ना ही तो कोई कैश था, ना ही कोई ID कार्ड या वॉलेट, कुछ भी नहीं था। तो पुलिस वालों ने जब उसका सामान अच्छे से चेक किया तो उसके पास एक ट्रेन की टिकट, एक बस की टिकट, एक सिगरेट का पैकेट और उसके साथ कुछ च्युइंगम्स मिले। तो इन सामानों से तो जाहिर था कि हम उसकी आइडेंटिटी को पता नहीं लगा सकते। तो उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि उसकी कॉज ऑफ डेथ का पता लगा सके। तो जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसके अनुसार उसकी डेथ या तो हार्ट अटैक से हुई है या फिर पॉइजन की वजह से हुई है। और थोड़ी देर और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चला कि ना तो उसकी डेथ पॉइजन से हुई है, ना ही हार्ट अटैक से हुई है। मतलब उनके पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं था जिससे वो कह सकते हैं कि उसकी डेथ का रीजन क्या है। तो उसके बाद जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे तो उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि जो उसने कपड़े डाले हुए थे उसके अंदर जो ब्रांड्स या फिर जो ऐसी कोई पर्सनल थिंग्स हो सकती है जिससे उसकी आइडेंटिटी का पता लगा सकते थे, वो बहुत ही ज्यादा सफाई से कट किए हुए हैं। और पुलिस वालों ने देखा कि जो उसका सूट था उसकी पॉकेट को एक ऑरेंज कलर के धागे से सीला गया है, वो भी बहुत ही ज्यादा सावधानी से। तो ये सारे सबूत काफी नहीं थे उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए। तो पुलिस वालों ने यूज किया उसके फिंगरप्रिंट्स का। उन्होंने उसके सारे फिंगरप्रिंट्स को लिया और उससे उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें भी फेल हो जाते हैं और वो उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं लगा पाते। ये सब चीजें होने के बाद पुलिस वालों ने इसे बहुत ही ज्यादा हाई अलर्ट पे लिया था और इस पे बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होने लगी थी। और काफी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली पुलिस वालों को एक सबूत मिलता है। तो पुलिस वालों को एक पुलिस स्टेशन की लॉकअप के अंदर एक सूटकेस मिलता है जो कि उसी आदमी का था। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि उन्हें कैसे पता कि वो उसी आदमी का था। तो जो सूटकेस उन्हें मिला था उसके अंदर एक धागा था जो कि ऑरेंज कलर का था और उसी सेम धागे से सोमार्टन मैन के जो सूट की पॉकेट को सीला गया था। इसीलिए उन्हें 100% कंफर्म हो गया था कि ये उसी का सूटकेस है। और जो सूटकेस उन्हें मिला उसकी भी सेम कंडीशन थी जो उसके सूट की थी। मतलब हर एक चीज, जो ब्रांड वगैरह सब कुछ थी, वो बिल्कुल सावधानी से काटी गई थी ताकि उससे कोई सबूत न मिल जाए। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस वालों ने उसके सूटकेस में देखा तो उन्हें 3 कपड़े मिले और 3 कपड़ों में से एक कपड़े के ऊपर लिखा हुआ था ई केन। लेकिन उन्हें उससे कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि ई केन से उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या हो सकता है। तो फिर पुलिस वालों को उसके कपड़ों के ऊपर काफी ज्यादा शक गया। तो फिर पुलिस वालों ने उसके कपड़े के ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी और तभी उन्हें उसकी पैंट के अंदर एक सीक्रेट पॉकेट मिली। और जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी पैंट की उस सीक्रेट पॉकेट के अंदर देखा तो उसमें कुछ ऐसा मिला जिससे वो केस सोल्व तो क्या और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो जैसे उन्होंने उसकी जेब में देखा तो वहाँ पे एक नोट रखा था। मतलब एक कुछ पेपर टाइप स्लिप थी जिसके ऊपर लिखा था तमाम शूट। जी हाँ, वही तमाम शूट जिससे इस कहानी का दूसरा नाम भी है। और फिर पुलिस वालों ने रिसर्च किया कि आखिर तमाम शूट होता क्या है। और फिर पुलिस वालों को पता चला कि तमाम शूट एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है फिनिश। तो पुलिस वालों ने जब उस नोट को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वो किसी बुक से फाड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि तमाम शूट किस बुक में लिखा हुआ है। और कुछ थोड़ी देर के अंदर ही पुलिस वालों को पता चल गया कि ये उमार खय्यम की रुबायत में लिखा हुआ है। लेकिन पुलिस वालों को अगर असली सबूत चाहिए था तो उन्हें वही बुक ढूंढनी होगी जिसके अंदर से वो फाड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस वालों ने वो केस को पब्लिक कर दिया ताकि वो लोगों से हेल्प मांग सके वो वाली बुक पाने के लिए। और उन्होंने सभी लोगों को बता दिया कि क्या केस की सिचुएशन और उन्हें क्यों वो बुक चाहिए। और कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें एक अबैंडन्ड कार के अंदर वो बुक मिल भी गई। और वो बुक तो उन्हें मिली लेकिन उस कार का ओनर या फिर वो कार किसकी उन्हें उसका कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन उन्हें बुक मिल गई थी, उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो गया था उस केस को सोल्व करना। तो फिर पुलिस वालों ने रिसर्च
रिसर्च करना शुरू कर दिया कि उन्हें उस बुक के अंदर से क्या सबूत मिल सकते हैं। और उसके बाद उन्हें लास्ट पेज के ऊपर 2 फोन नंबर और उसके साथ एक कोड मिला जो कि उनकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये देखने के बाद पुलिस वाले काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये केस को सोल्व कर देंगे। और जैसे उन्होंने फोन नंबर को ट्राई किया वो बिल्कुल बंद आ रहे थे और उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वो कोड देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं था, वो एक कोड वर्ड लैंग्वेज के अंदर था। और उसके बाद तुरंत ही पुलिस वालों ने उसे डिकोड करना शुरू कर दिया और काफी दिन ट्राई करने के बाद पुलिस वालों पे वो कोड डिकोड नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने वो कोड काफी जगह पे शेयर किया ताकि कोई उसे डिकोड कर सके और उनकी हेल्प हो सके। लेकिन आज उस घटना को 70 साल हो चुके हैं और आज तक भी वो कोड डिकोड नहीं हुआ है। वो कोड अब पब्लिक हो चुका है लेकिन आज तक भी वो डिकोड नहीं हो पाया है। तो आखिर ऐसा क्या राज है सो मार्टिन मैन के पीछे जो आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। और आज भी ऐसा नहीं है कि वो केस बंद हो चुका है, वो केस आज भी ओपन और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। वक्त बदलता रहता है और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज होती रहती है लेकिन उसका रिजल्ट सेम ही रहता है। आज तक भी कोई उसे सोल्व नहीं कर पाया और ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में भी कोई उसे सोल्व नहीं कर सकता। आज इसी केस को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और अनसोल्व माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी सबूत, कोई बंदा, कुछ नहीं पता चला कि उसे किसने मारा और वो बंदा कौन था। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप अपनी सजेशन दे देना और ऐसे ही मिस्टीरियस और अनसोल्व मिस्ट्रीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।